शांति युक्त हो जाता है। अगले श्लोक को देखिए, ध्यान ध्यान से एक एक शब्द को साथ साथ पढ़ते चलिएगा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। इसका उच्चारण आपको कक्षा के बाद ग्रुप पर प्राप्त होगा। इसका संधि देखिए, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य का क्या अर्थ हुआ? न जीते हुए मन और इंद्रियों वाला पुरुष, मतलब जो अयुक्त है, जो युक्त नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है, जो शांति में नहीं है। अयुक्तस्य बुद्धि मतलब निश्चयात्मिकता बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, निश्चित नहीं है। न नहीं अस्ति होती, च और उस अयुक्तस्य अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी न नहीं, च तथा अभावयतः भावहीन मनुष्य को शांति न नहीं मिलती, और अशांत से शांति रहित मनुष्य को सुखम सुख कुतः कैसे मिल सकता है। यहाँ पर क्या समझा रहे हैं देखिए, अगर आपके जीवन में आपको शांति प्राप्त करनी है तो सबसे अनिवार्य है कि आपका शांत बुद्धि हो, क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि अशांत है तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिरता असंभव है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं होती, अर्थात जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जो अपने ऊपर अभ्यास नहीं करता, अपनी कामनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, जो सदा अपनी इंद्रियों के अधीन है, मतलब कि जो सदा इस बाहरी दुनिया के को रिझाने में, प्रसन्न करने के ही प्रयास में जुटा है, जिसका अपने बुद्धि के द्वारा अपने आप पर भी इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपने शरीर को, अपने मन को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की शक्ति रखे, तो भगवान उसको कहते हैं, जो ऐसा मनुष्य है जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात निश्चित निश्चित संकल्प वाली बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि एकाग्र हो, एकनिष्ठ हो, जिसको मालूम हो कि मेरे जीवन का ये ही लक्ष्य है। देखिए, अस्थिर कौन है? जिसके पास लक्ष्य नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है। जो गाड़ी में तो बैठ गया है, पर गाड़ी में बैठ गया है, गाड़ी चलानी भी आती है, डीजल भी गाड़ी में है, पर ये नहीं पता कि गाड़ी में बैठ के जाना कहाँ है। तो गाड़ी में बैठ के परेशान है, वृंदावन जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, किसके घर जाना है, मामी के घर जाना है, चाची के घर जाना है। बैठ तो गया, तैयार भी हो गया, हर चीज बिल्कुल ठीक है, पर जाना कहाँ है। ऐसे में मनुष्य को स्ट्रेस हो जाता है, फिर वो अस्थिरता आपके हृदय को अशांत कर देती है, दुख देने लगती है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अगर तुम्हारी मन और इंद्रियों पर संयम नहीं है, ऐसे मनुष्य की निश्चय रूप वाली बुद्धि नहीं होती। उस मनुष्य को शास्त्रों में अयुक्त कहा गया है। अयुक्त मतलब जो युक्त नहीं हो, जो केपेबल नहीं हो, तो जो जो स्थिर बुद्धि को नहीं धारण कर सकता, वो व्यक्ति अपने जीवन में अयुक्त हो जाता है। ही इज इनकेपेबल टू टेक एनी डिसीजंस ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन में हर निर्णय को लेने के लिए बड़ा यत्न करता है, क्योंकि स्थिरता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, लक्ष्य नहीं है। उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। जो भी मनुष्य अपने जीवन में फल पे केंद्रित होकर कर्तव्य करते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया, जो अपने जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए उस पे ध्यान नहीं देते, मुझे ये चाहिए और इसे पाने के लिए मैं ये करूंगा। जो इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, सकाम बुद्धि वाले लोग,
जो अपने जीवन में कर्तव्यता को अपनी श्रेष्ठ न मान के जीवन में सुख, लोभ, जीतना, अपने जीवन में जो कामनाएं हैं उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वैसे मनुष्यों में इस प्रकार का अयुक्त भाव होता है। निष्काम भाव से निष्काम भाव ना होने से उनको शांति नहीं मिलती। सोचो, आपने जीवन में एक सकाम इच्छा पूरी करी, मुझे अपने जीवन में ये प्राप्त करना है, तो हमने साम दाम दंड भेद करके अपने कर्तव्य सही नहीं करा, सही करा क्या नहीं करा कुछ भी न सोचते हुए केवल उसको प्राप्त करने के लिए हर वो चीज करी जो करनी नहीं चाहिए। अब जब वो हमें प्राप्त हो गई, तो इस दुनिया का ये लॉ है बच्चों, कि इस दुनिया के सब सुख क्षणभंगुर है। आपको मिलेंगे, जब तक वो नहीं मिलेगा ना तब तक आपको लगेगा बस ये मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सॉर्टेड, मेरे जीवन में खुशियां, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद। पर क्या है इस दुनिया का असली स्वरूप, कि जब वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है ना, उस समय निश्चित वो हमें सुख देती है। मैंने अचीव करी है, दिस इज माय अचीवमेंट, बड़ा हमें प्रसन्न करती है। पर फिर कुछ समय बाद उससे आने वाला सुख का जो आनंद है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, जब वो चीज हमारे पास नहीं होती तो हमें लगता है कि ओहो बस यही सब कुछ है, पर जब वो हमें प्राप्त हो जाती है फिर हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, और फिर जीवन में उत्पन्न होता है नई सकाम इच्छा। और फिर जब इच्छा आपके जीवन में उत्पन्न होती है और फिर वो पूरी नहीं होती, तो फिर से क्या होता है, दुख, शोक। फिर से व्यक्ति उस सकाम इच्छा को पूरी करने के लिए हर प्रकार के गलत कार्यों को करता है, फिर उसे पूरा करता है, फिर कुछ समय प्रसन्न होता है, फिर दुखी हो जाता है, फिर एक तीसरी इच्छा पूरी पूर्ण करने के रास्ते पे चलता है। इस प्रकार से वो सदा भिखारी ही बनकर रह जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया में अपनी सकाम इच्छाओं को पूर्ण करने के इस प्रयास में बार बार खुशी ढूंढने की कोशिश में प्रयास तो करता है, पर जिस चीज का स्वरूप ही कड़वा है, तो कैसे वो आपको मीठा अनुभव देगी बताइए। अगर आज मैं आपको कहती हूं कि आप ये दवाई को बिना जल के ग्रहण कर लो, पर ये दवाई आपको सुखी करेगी, आपको सुख देगी, आपके शरीर को स्वस्थ करेगी, पर क्या जब आप उस दवाई को चूसोगे तो क्या वो सुखी करने वाली दवाई भी आपके मुख में अच्छा स्वाद दे सकती है? जिस चीज का स्वरूप ही कड़वा है, वो कैसे आपको मीठा स्वाद देगी? तो भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सकाम होकर अपने जीवन के कर्मों को करता है, जो अपने जीवन में अपनी मन और इंद्रियों पर संयमित नहीं होता, उसका मन उसकी बुद्धि को अस्थिर कर देता है, और अस्थिर बुद्धि कभी भी शांत नहीं होती। न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, जिसके जीवन में शांति नहीं है, जो सदा दौड़ रहा है, जो सदा अलग अलग चेष्टाओं को पूरा करने के प्रयास में लगा है, जो कभी सेटिस्फाइड नहीं है, जो अपने जीवन में कभी भी भगवान की दी हुई, भगवान की कृपाओं को एक्नॉलेज ना करके सदा अपने इस भौतिक शरीर को सुख देने वाली, जो कि कल्पनीय है, जो जो साची नहीं है, जो हमें लगता है कि हमारे शरीर को बड़ा सुख देने वाली है, उन चीजों को हम लोग जोड़ने के प्रयास में जो दौड़ते रहते हैं, उस प्रकार मनुष्य सदा अशांत रहता है, और अशांत मनुष्य किसी भी प्रकार के सुख को भोगने में अयुक्त रहता है। अगले श्लोक को देखिए। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। इसका संधि देखिए। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम इव इव अम्भसि। ही मतलब क्योंकि, इव जैसे, अम्भसी
जल में चलने वाली नावम, नाव को वायु, वायु हरती हर लेती है, वैसे ही चरताम, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन, मन यत, जिस इंद्रिय के अनुसात विधीयते रहता है, तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य, इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। देखिए कितना, कितनी गूढ़ और कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप देखते हैं जल में एक नाव चल रही है, और नाव किस दिशा में चलेगी? जिस दिशा में वायु उस नाव को ले जाएगी। तो नाव जो है वो जल में होते हुए भी, हर चीज से स्वतंत्र होते हुए भी वायु के अधीन है। वायु जिस दिशा में चाहेगी नाव को उस दिशा में अपने संग संग ले जाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी समझने की बात है, बिल्कुल कान अपनी बुद्धि सब कुछ खोल के बात को सुनिए कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। जिसके जीवन में एकाग्रता नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो अपने जीवन में सकाम कर्मों को कर रहा है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं है, वो व्यक्ति किस प्रकार का है? उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अस्थिर है, अयुक्त है, अशांत है, और उसके जीवन में उसकी बुद्धि प्रबल ना होकर उसका मन उसकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। और मन फिर जिस इंद्रिय के साथ है, मतलब आंख चाहती है गंदा देखें, तो मन आंखों के अधीन होकर आपकी बुद्धि को ये डायरेक्शन देगा कि मुझे गंदा दिखाओ, और आपकी बुद्धि आपको गंदे रास्ते पर ले जाएगी। पर अगर आपकी बुद्धि निश्चित है, अगर आपकी व्यवसायत्मक बुद्धि है, अगर आपकी स्थिर बुद्धि है, तब आपकी बुद्धि आपके उस मन को नियंत्रित करने में आपकी सहायक होगी। पर जब आपकी बुद्धि ही स्थिर नहीं है, जब आपको खुद को ही नहीं पता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन में हितकारी क्या है, तो आपका वो अशांत जो बुद्धि है वो आपके मन के अधीन होकर जहां जहां आपका मन अटकेगा, चाहे वो शरीरों में हो, चाहे वो वस्तुओं में हो, चाहे वो कामनाओं में हो, आपका मन आपकी बुद्धि को वहां वहां ले जाएगा। और फिर आपकी बुद्धि अंत तो गत्वा गलत निर्णय लेके आपकी गति को भी नष्ट कर देगी। इसीलिए बड़ा अनिवार्य है कि जीवन में मन और इंद्रियों पर नियंत्रित किया जाए सतत अभ्यास के माध्यम से, आपकी बुद्धि के द्वारा। दोबारा बोल रही हूँ, लाइन को ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में सतत प्रयास, कोशिश, अभ्यास के माध्यम से आपकी बुद्धि के द्वारा आपके मन और इंद्रियों पर आपका नियंत्रण विद्यमान हो। यही एक वैष्णव का प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो वो आपके मन के अधीन होकर आपका मन जिस जिस जगह में जाकर अटकेगा, जिस जिस वस्तु में सुंदरता को प्राप्त करेगा, वहां वहां ले जाकर आपकी बुद्धि को खड़ा कर देगा। और फिर आपके जीवन के जो निर्णय इमोशनल होकर जो व्यक्ति लेता है वो उन्हें सदा कष्ट ही देते हैं। आपके जीवन में जब आप प्रैक्टिकल निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धि से सोचते हैं क्या ये मेरी गति के लिए, क्या ये मेरे भजन के लिए, क्या ये मेरे गुरुदेव के लिए, क्या ये मेरे राधा रमन लाल के लिए प्रसन्नता का विषय होगा? क्या मैं आज अगर इस स्थान पर जाकर इनका संग कर कर गलत चीजों का आस्वादन करूंगा, क्या ये मेरे लिए हितकारी होगा? पर यही अगर आपका बुद्धि स्थिर नहीं है, अगर आपके इष्ट, आपके गुरुदेव का मार्गदर्शन आपके जीवन में नहीं है, तब आपके जीवन में आपका मन आपकी बुद्धि पर ओवर पावर कर कर आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। जैसे कि वायु के वायु के अधीन होकर नौका चलती है, एक अस्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का जीवन भी फिर उसके मन के अनुसार चलता है। और मन क्या है? चंचलम ही मन कृष्ण। ये मन में तो कोई ज्ञान नहीं है,
मन में किसी प्रकार का विवेक नहीं है, मन नहीं जानता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हितकारी है, क्या श्रेष्ठ है। मन तो चंचल है, पर हमारी बुद्धि के पास ये विवेक है कि वो हमारे लिए क्या हितकारी है और क्या हमारे लिए अहित करने की वस्तुएं हैं, उनमें हमारे को मार्गदर्शन करता है। अगले श्लोक में देखिए, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संधि देखेंगे, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसीलिए, महाबाहो हे महाबाहो, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणी इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सब प्रकार से निगृहीतानि मतलब संतुलित निग्रह की हुई है, तस्य उसी की ही प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। आपका अपने जीवन में अपने ऊपर जितना नियंत्रण है, कंट्रोल है, आपके जीवन में आपकी इंद्रियां आपके अधीन हो, आप अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं हो। आप ग्रहण करो जब आपको पता है कि ये उपयुक्त समय है मेरे लिए खाने का। पर अगर आप अपने मन के, अपनी जिह्वा के अधीन होकर हर समय अगर इसको तृप्त करने के लिए हर वो चीज जो आपका मन चाह रहा है उसे ग्रहण करते रहोगे, तो वो आपके लिए हितकारी नहीं होगी। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों पर, अपने विवेक से उन्हें गाइड करो। आप अपनी इंद्रियों के अधीन मत हो। खट्टा खाना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अपनी मन से को ओवर पावर करके अपने दिमाग से अपने मन को समझाओ कि ये हितकारी नहीं है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है, और अपनी उस इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी जिह्वा को उस समय नियंत्रित करो, जिससे कि उस समय के लिए वो कठिन लग सकता है, पर मैं साची कहती हूँ, जब आप उस युद्ध से अपनी इंद्रिय और अपनी बुद्धि के बीच के युद्ध में जब अपनी बुद्धि के माध्यम से विजय प्राप्त करोगे ना, उसके बाद आपको, आपके मन को बड़ी शक्ति मिलेगी कि आप आज विजय हुए हैं। आप किसी के अधीन नहीं है, बल्कि आप में वो नियंत्रण आने लगा है, जिससे कि आप प्रयास पूर्वक अपने जीवन को सही रास्ते पर अपनी बुद्धि के बल से लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसीलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को अपनी बुद्धि के बल से, अपनी इंद्रियों को विषयों से मतलब कामनाओं से, सकाम इच्छाओं के से वश में कर लिया है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, उस व्यक्ति का बुद्धि भी शांत है, और अगर तुम्हारी बुद्धि शांत है तो तुम्हारा मन भी अंत तो गत्वा शांत ही हो जाएगा। देखिए, अगर तुमने अपने जीवन में ये निर्णय कर लिया अपनी बुद्धि से कि क्या तुम्हारे लिए हितकारी है, तो तुम्हारा मन भी बड़ा शांत हो जाएगा। तब ये संसार की जो इल्यूजनरी अट्रैक्शंस है ना, जो ये क्षण भंगुर प्रदान करने वाली सुख की चीजें हैं, ये तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। लोग कहेंगे तामसिक चीज तू खा के तो देख, तूने एक बार खा ली तो मैं साची कहता हूं तू अपने जीवन भर मेरा धन्यवाद करेगा। उस समय तुम्हारे हृदय से उसके लिए करुणा प्रकट होगी कि हे भगवान, इस पर कृपा करो, पर उस समय तुम उसके इतने इन्फ्लुएंस के बाद भी अपनी बुद्धि से उस पर नियंत्रित करके उसे ये बोलने योग्य हो जाओगे कि प्रभु, तू एक बार इन सबको छोड़कर मेरे दिखाए हुए आहार को, भगवान के भोजन को, भोग लगे हुए प्रसाद को ग्रहण करके तो देख। मैं तुझे साची कहता हूं कि उसके बाद अगर तेरे जीवन में किसी प्रकार के भी संशय तुझे उत्पन्न हो गए, तो मैं जो तू कहेगा वो करूंगा। देखिए, ये सब जीवन में जब तक प्रकट नहीं है ना, तब तक आपको दूर के जो अद्भुत मीठे बड़े बड़े अंगूर भी ना खट्टे ही लगते हैं। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे में वो संयम, वो सामर्थ्य, वो बली नहीं है कि तुम कूद के उन्हें ग्रहण कर सको। पर जिस दिन भगवान राधा रमन जी की कृपा से तुमने उस अंगूर का आस्वादन कर लिया ना, उस भोग को तुमने अपनी जिह्वा पर लगा लिया, उस दिन से जब उस मिठास का तुम्हें तुम्हें लत लग जाएगी ना, तब ये दुनिया भर के डोनट और केक और ये सब तुम्हारे उन सब के सामने फीके पड़ जाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं, जिसने मेरे इस आनंद का आस्वादन कर लिया ना, उसके बाद ये व्यवहार संसार के ये सकाम फल सुख तुम्हें उसी प्रकार लगेंगे जैसे भगवान के बड़े सुंदर रसीलेदार भोग के सामने तुम किसी नीरस चीज को रख दो और कहो कि ये ज्यादा स्वाद है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, किससे, ये कभी मत कहना माँ माँ साढ़े तो तक कंट्रोल होना ही नहीं है, हम तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हम तो हमारे अपनी बुद्धि पे नियंत्रण, ये कोई साइंस नहीं है। आपको बार बार अपने आप को अध्ययन के माध्यम से, आपको अभ्यास के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मेरे लिए क्या हितकारी है। ये 50 60 70 साल का जीवन ही केवल जीवन नहीं है। ये तो राधा रमन देवजू ने अपनी कृपा से आपको एक अवकाश दिया है कि आप अपनी पूर्व और आने वाली गति को सुधार कर इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को छुड़ाकर श्री राधा रमन देवजू की सेवा में पुनः उपस्थित हो जाओ। पर अगर अभी भी आप अपनी जिह्वा को, नेत्रों को, शरीर को, उदर को ही तृप्त करने में अपने इस अलौकिक समय को वेस्ट कर देंगे, तो ये बहुत ही अविवेक और अयुक्त मनुष्य का ही लक्षण होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी स्थिर बुद्धि उसी की है जो अपनी इंद्रियों पर अपनी बुद्धि के माध्यम से अभ्यास करके नियंत्रण करने में सफल है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के लिए, या जो निशा रात्रि के समान है, तस्याम, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागृति जागता है। और यस्याम, जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानी, सब प्राणी जागृति जागते हैं, पश्यतः, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि, मुने मतलब मुनियों के लिए सावहन रात्रि के समान है। देखिए यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, संसारिक दिन रात और एक आध्यात्मिक दिन रात। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, संपूर्ण प्राणियों के लिए, मतलब जो भी व्यवहारिक हैं, जो इस संसार में ही उत्पन्न हुए हैं और अपने जीवन के हर कर्म को वो केवल संसार को ही तृप्त करने के लिए और संसार में ही सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने जीवन में संसार से ही अटैच्ड है, भगवान से अटैच नहीं है। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात है, मतलब कि परमात्मा से विमुक्ता है, मतलब संसार में ही जो हर समय विचर रहे हैं, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिस समय हम अपने इस अलौकिक जीवन के ये दिव्य सालों को वेस्ट कर रहे हैं संसार को प्रसन्न करने में, संसार में सुख प्राप्त करने में, उस समय जो आध्यात्मिक पुरुष है, वैष्णव है, उसके लिए वो जो संसारिक मनुष्य का दिन है ना, वो रात के समान है। मतलब रात को जब व्यक्ति सो जाता है, कुछ करता है, कुछ नहीं करता, शून्य हो जाता है। तो जो आध्यात्मिक मनुष्य है ना, उसके लिए जो संसारिक मनुष्य का दिन है वो शून्य है, वो रात के समान है। मतलब कि उसमें वो जो कुछ भी संसारिक मनुष्य कर रहा है वो किसी भी प्रकार से उसके लिए हितकारी नहीं है। पर जिसमें सब प्राणी
जागते हैं, मतलब भोग और संग्रह में लगे होते हैं, वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में ही रात है। और जब एक संसारिक मनुष्य की रात्रि है, मतलब कि जब वो कुछ नहीं करता, उस समय जब वो शून्य है, उस समय आध्यात्मिक मनुष्य के लिए वो सबसे श्रेष्ठ समय है भगवान का ध्यान करने के लिए, तत्व से भगवान को जानने के लिए। अर्थात बड़ी सिंपल बात है, संसारिक मनुष्य की जो दिन है वो आध्यात्मिक मनुष्य की रात है। मतलब कि आध्यात्मिक मनुष्य अपने जीवन में संसार को रिझाने के लिए कुछ नहीं करता, उसका हर प्रयास केवल भगवान को ही प्रसन्न करने में है। और जब संसारिक मनुष्य की रात्रि हो जाती है, मतलब कि जब वो कुछ नहीं करता, जब वो किसी प्रकार के कर्मों कर्मों में नहीं अपने आप को बांध रहा, जब वो किसी प्रकार के भी पुण्य पाप में अपने आप को नहीं उलझा रहा, उस समय जो तत्व ज्ञानी है, जो वैष्णव है, उसकी उसका दिन है। अर्थात वो उस समय को अपने भजन में पूर्णतः संग्रह कर कर, पूर्णतः अपने आप को उसमें लीन कर कर भगवान की आराधना करता है। मतलब कि अगर आप दिन में केवल संसार को रिझाने में लगे हैं, तो ये सोने के समान है, आप कुछ नहीं कर रहे अपनी गति के लिए। पर अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उस समय आप तत्व ज्ञानी, अगर आप सो भी रहे हैं, पर सोते हुए भी अगर आप अपने अंतःकरण में भजन कर रहे हैं, अगर आप अपने स्वभाव से सेवा युक्त हैं, तो भगवान कहते हैं तो वो सोना भी जागने के ही समान है। तो अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप तत्व ज्ञानी हैं, अगर आपकी स्थिर बुद्धि है, तो आपके जीवन में रात्रि वो है जब आप संसार को रिझाने में लग रहे हैं। और आपके दिन का, आपकी इस जीवन की दिनचर्या कब है? जब आप, दिनचर्या मतलब वो असली काम करना जो आपके लिए यूजफुल है। तो दिनचर्या एक तत्व ज्ञानी वैष्णव के लिए कौन सी है? जब वो निष्काम रूप से भगवान की आराधना करता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, अपने कर्तव्यों को पूर्णतः पूरा करने का प्रयास करता है। इस बात में आपको क्लैरिटी हुई? देखिए थोड़ा सा जटिल मामला है, पर अगर हम इस चीज को इस तरीके से समझें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान की दृष्टि में दिन और रात की क्या परिभाषा है? दिन वो है जब हम गुरु गोविंद वैष्णव सेवा में अपने आप को विद्य, दिन और रात का सूर्य और चंद्रमा से कोई लेना नहीं है। एक वैष्णव का दिन वो है जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को करता है, और उसके लिए रात्रि वही है जब वो अपने आप को इन सेवाओं से वंचित कर कर संसार को प्रसन्न करने के लिए प्रयास में जुट जाता है। आइए आज के आखिरी श्लोक को हम देखेंगे। आपूर्ण्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्ण्यमानम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। यद्वत, जैसे नाना नदियों के आपह जल जब आप पूर्ण मानम सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, समुद्रम उसको विचलित न करते हुए ही प्रविशंति समा जाते हैं, तद्वत वैसे ही सर्वे सब कामा भोग यम, जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशंति समा जाते हैं, स वही पुरुष शांतिम परम शांति आपनोति प्राप्त होता है, काम कामी भोगों को चाहने वाला नहीं। बड़ी ही अद्भुत ये बात है, इसको बड़ी ध्यान से आप सुनिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसकी जो जीवन में इस तत्व ज्ञान से
परिचित है कि साचो इक राधा रमण झूठो सब संसार। पर क्या इस संसार से वो अलग हो जाता है? कि अगर मैं राधा रमन देवजू से अति प्रेम करती हूँ, उनकी चरणाश्रित हूँ, उनकी दासी हूँ, इसका अर्थ ये है कि क्या मेरे जीवन में जो इस संसार में उत्पन्न विकार हैं वो मुझ तक नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं जब इस नेत्रों से देख रही हूँ, जब मैं इन हाथों से दर्शन कर रही हूँ, जब मैं इस त्वचा से स्पर्श कर रही हूँ, जब मैं इस जिह्वा से ग्रहण कर रही हूँ, इसका अर्थ है कि इस संसार की हर वस्तु से मेरा पूरा पूरा संबंध है। पर यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, जैसे बड़ी समझदार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे संपूर्ण नदियों का जल, आपने कभी ये सुना है कि समुद्र में प्रलय आ गई? कभी आपने सुना कि समुद्र का नदियों में प्रलय आती है? पर क्या कभी समुद्र में जब जल आता है, उससे क्या कभी समुद्र विचलित होता है? नहीं। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, जब कितनी अनंत कोटि नदियां अपने जल के साथ आकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है। समुद्र जैसा है, समुद्र वैसा ही रहता है। समुद्र में और जल आने से, नदियों का और समुद्र में मिलने से कभी समुद्र विचलित नहीं होता। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ, मतलब कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन में संयम का व्रत ले रखा है, जिसके जीवन में अपनी इंद्रियों पर संग्रह है, संयम है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात कि लोग हमें चिढ़ा तो बहुत रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि हम में क्रोध आ जाए, हम अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएं, पर राधा रमन देव जी, आपकी ऐसी कृपा है कि मेरा मन बहुत शांत हो चुका है। हे दुनिया वालों, तुम्हारे अनंत प्रयास मुझे असफल करने के, मुझे विचलित करने के, मुझे क्रोध दिलाने के, मेरे मैं गलत रास्ते पर चलूं उसके प्रति लोभ देने में अब मुझे आकर्षित नहीं करते। तुम जितना मुझे थोड़े थोड़े समय का ये सुख दिखाने का प्रयास करो, पर मैं अब उस परमानंद को प्राप्त करने के सुख के रास्ते पर चल चुका हूं। अब मेरे हृदय में किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। देखिए, संसार तो अपनी कोशिश करेगा, लोग अपना प्रयास करेंगे। आपके हृदय में अगर स्थिरता विद्यमान है, अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं, अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, अगर आप पूर्णतः राधा रमन देवजू के लिए हर एक कर्म को करने के लिए दृढ़ हो चुके हैं, तब इस दुनिया के छोटे छोटे लोभ, मोह, मद, क्रोध, ये सब विकार आपको आकर्षित नहीं करेंगे। जीवन में आएंगे तो जरूर, आपके जीवन में बार बार आके खटखटाएंगे तो निश्चित रूप से, पर आप उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जैसे जब एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह हो जाता है, या एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह हो जाता है, तो जब वो धर्म पति और धर्म पत्नी हो जाते हैं, तब जो पत्नी है उसका अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दुनिया में और सुंदर पुरुष नहीं है, पुरुष तो बहुत है, सुंदर से सुंदर पुरुष है, पर जब उसका अपने प्रति, अपने पति में संकल्प हो गया, जब उसका अपने प्रति में के प्रति उसका समर्पण हो गया, तब दुनिया के और लोगों के पति या और लोगों की सुंदरता उससे आकर्षित नहीं करती। वैसे ही जब एक व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है, जब वो उस परम पति का हो जाता है, जब वो अपने गुरुदेव का हाथ पकड़कर श्री राधा रमन देवजू की प्रसन्नता के लिए जीवन के हर कर्म को करने लग जाता है, तब ये दुनिया के छोटे छोटे आकर्षण, छोटी छोटी सुंदरताएं, छोटे छोटे लोभ, तब उसको आकर्षित करने बंद कर देते हैं। बोलो, हम बड़ी महफिल के, कहते हैं ना, हम बड़ी महफिल के हो चुके हैं, अब ये छोटी मोटी महफिलें हमें आकर्षित
नहीं करती हैं। तो हम भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे छोटी-छोटी नदियों के आने से समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जब एक राधा रमण देवजू का चरणाश्रित वैष्णव अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो दुनिया के छोटे-छोटे लोभ, मोह, विकार उसे आकर्षित नहीं करते। हम सभी लोग जो हमने आज के 5 श्लोक किए हैं, बड़ी सुंदर भगवत गीता, थोड़ी-थोड़ी जटिलता की ओर, पर उसे प्रयास करके ईज़ीएस्ट वर्ड्स में आई विल ट्राई कि आप उसके हर एक भाव को सहजता से ग्रहण करें। पर ये तभी संभव है जब आप कक्षा के बाद उन श्लोकों को और उनके अर्थ को एक बार पुनः अपनी भगवत गीता के माध्यम से पढ़ें। भगवान ने आपके जीवन को इतना सहज कर दिया है। भगवान ने कहा तुम कुछ मत करो। तुम भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं बच्चों, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने हमें पहले ईज़ी राउट दिया, ईज़ी मार्ग। जब पता चला कि मेरे बालक बड़े ही शिथिल हैं, कोई बात नहीं, ईज़ी को और ईज़ी करूँगा, और ईज़ी में भी हमें चलने में मुश्किल है, और ईज़ी को और ईज़ी करूँगा। भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, भजन नहीं होता तो कोई बात नहीं, भजन मत करो, भजन करने की कोशिश करो। भजन करने की कोशिश करो, कोशिश भी नहीं होती उसको भी छोड़ दो, तुम केवल अपने कर्तव्य को अच्छे से करो, जो तुम्हें कार्य मेरे द्वारा सौंपा गया है केवल उसको अच्छे से करो। वो भी नहीं कर सकते, पर अपने जीवन में केवल अपने आस-पास की हर चीज़ में मेरा दर्शन करके किसी का भी अहित मत करो। भगवान ने हमारे जीवन में इतनी सहजता हमें प्राप्त करी है। भगवान ने कहा है कि ऐसे प्राप्त कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लो। अरे ऐसे चलो ₹50 की चीज़ है, 50 की नहीं तो चल तू ले जा, तू 40 में ले जा। भैया 40 भी नहीं है, तू चल 15 में ले जा, 15 भी नहीं। अच्छा ऐसा करियो 3 दिन मत आइयो, ₹2 में ले जाइयो, ₹2 में भी ले जा। भगवान कह रहे तुम मेरे अनुगत्य हो के चलो तो सही। मैं जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो करो तो सही। तुम करने का संकल्प लो, तुम्हें धक्का मार के चलाऊँगा मैं। तुम बोलो तो सही। राधा रमण देव जी आपके प्रति, आपके चरणों में आपको प्राप्त करके जो साधु संतों का जो आनंद है उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं भी इस आनंद को प्राप्त कर सकूं। एक छोटा कदम रखो तो सही। जी वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, वृंदावन आना है। जब किसी से पूछो भैया तुम तो बड़ा बोलते हो, वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, वृंदावन आते क्यों नहीं हो? क्या करें, बच्चे छोटे हैं, पति दा काम बहुत है, पत्नी दा स्वास्थ्य खराब है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें वृंदावन आना है, तो क्या तुमने वृंदावन आने के लिए कुछ प्रयास किया? क्या तुमने अपनी टिकट कराई? क्या तुमने अपने घर वालों से वृंदावन जाने के लिए बात करी? कुछ वृंदावन जाने के लिए प्रयास कुछ नहीं किया। बस मन ही मन वृंदावन नहीं जाना, ठाकुर जी बुलांदे नहीं, ठाकुर जी बुलांदे नहीं, ठाकुर जी के को ठाकुर जी बुलाएं। भैया कुछ ऐसा कर्म तो करो, कोई संबंध तो बनाओ, कोई ऐसी बात तो करो जिसपे ठाकुर जी की दृष्टि तुम पर पड़े। देखो कोई तुम्हारा दोस्त हो ना, तुम रास्ते में चल रहे हो और चलते-चलते एक दुकान में गए, दुकान में एक दुकानदार, तुम्हारे साइड में एक और व्यक्ति ग्राहक खड़ा है और तुम इसको देखकर कहो भैया हम बड़े दुखी हैं। वो बोले क्यों? कि भैया तू हमें अपने घर बुलाता ही नहीं है, कभी खाने का पूछता ही नहीं है। वो बंदा कहेगा भैया तू पागल है, ना मैं तुझे जानूँ, ना पहचानूँ, ना तेरा मेरा कोई लेना-देना, भई तुझे क्यों बुलाऊँ मैं? क्यों तेरे से बात करूँ मैं? पर वो ही जब आप किसी दुकान पर जाओ और आपका कोई संबंधी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला आपके साथ मिले और मिलते कहे, "अरे राघव तू? अरे तुलसी तू? अरे बड़े दिनों में मिले। अरे हमें जल्दी-जल्दी मिलना चाहिए।" ऐसे कहते हैं, "चल 2 दिन बाद हम लोग मिलते हैं, मंदिर चलेंगे, इस्कॉन चलेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे।" तो तुरंत ही बात बन गई। जब संबंध होता है तभी तो मिलन होगा ना। अगर आप रैंडमली बोलते रहोगे और कोसते रहोगे, भगवान तो बड़े मुश्किल हैं जी मिलने। अपने आप ही हमने भगवान, बेचारे भगवान या साम दाम दंड भेद करके कह रहे हैं भैया भजन करो, मत करो, कोशिश करो, मत करो, अपने परिवार वालों में ही मुझे देख लो, एक बार राधा रमन कह लो, सहस्त्र नाम नहीं बोल सकते, राम रामेति बोल लो। इससे ज्यादा कोई कितना आतुर होगा कि वो आपको प्राप्त हो जाए। कहीं न कहीं दोष हम में ही है। हमने ही इतना कठिन बना लिया है हर चीज़ को, कठिन है नहीं।
हम कहें जी पानी का ग्लास चाहिए रसोई में से, रसोई से कौन उठेगा, जाएगा, निकालेगा, खोलेगा, भरेगा, फिर बैठेगा, फिर पिएगा। बहुत मुश्किल है, ऐसे ही सो जाते हैं। क्या कठिन है? केवल हमारी लेज़ीनेस, हमारे भगवान के प्रति हमें कोई परिश्रम ना करना पड़े, उसको हम कवर अप करते हैं, क्या बोल के? भगवान तो बड़े दुर्लभ है भैया, बड़े दुर्लभ। यहाँ भगवान हमारा साचो राधा रमन लाला हमारा कहीं पर भी बैठ जाए, कुछ भी खा लेवे, भोग लगे लगे नहीं लगे, जब वैष्णव चाहे सुला देवे, जब वैष्णव चाहे उठा देवे, इतना सहज सरल हमारे राधा रमन लाल। और फिर भी हमने अपनी अपनी लेजीनेस, अपनी अयुक्तता के कारण भगवान को इतना कठिन बना दिया है। जागो मोहन जागो, राधा रमन दुर्लभ नहीं है, आपके परिश्रम में, आपके अभ्यास में कमी है, जो कि हमें अभी भी राधा रमन देव जी की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो हम इन 5 श्लोकों को हृदयस्थ